हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आपको जब भी सेटलमेंट करवाना होता है ना, और आपको ना एक अमाउंट सोच के चलना चाहिए जो जिस अमाउंट में आप कंफर्टेबल हो या अरेंज कर सकते हो इजीली। ऐसा अमाउंट नहीं बताना चाहिए जो आप अरेंज ही ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, जब आपका केस थर्ड फोर्थ फिफ्थ बकेट में रहता है ना, तो उनको पहले से ही बता दो, भाई मैं करवाऊंगा सेटलमेंट ज़रूर, लेकिन इस अमाउंट में कराऊंगा, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका टारगेट मीट नहीं हो रहा तो अभी दे दो, नहीं तो फिर राइट ऑफ के बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, फटाफट अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, फटाफट कमेंट कर दो, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं देरी ना करते हुए हमारी क्या क्या बातें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। धनंजय कुमार गुप्ता से बात हो रही है। हो रही है जी। मेरे कॉल रिकॉर्ड की जा रही क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई थी, जिसका लास्ट 4 डिजिट नंबर है 1469। आपका करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3,34,595 रुपीज का आपका अमाउंट है। और जो आपने लास्ट पेमेंट करा था सर, हाँ, अभी तक आपने कोई पेमेंट नहीं करा है क्या सर? ये कौन से 2-3 महीने से कौन से बैंक से हो तुम? मैं इंडसइंड बैंक के बिहार से बात कर रहा हूँ सर। इंडसइंड बैंक के हिसाब से? बिहार के तरफ। अच्छा 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 अच्छा। और बताओ क्या हाँ, तो करता तुम्हारी? धनंजय जी, आपका पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट करवा के दीजिए सर। 8,941 रुपीज का अमाउंट। पकड़। पेमेंट के अलावा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ये बताओ। पेमेंट के अलावा पेमेंट के अलावा कोई सहायता मत कीजिए सर मेरी, ये पेमेंट करा के दीजिए जो आपने कार्ड यूज किया है। बड़े बड़े लोगों में दुश्मनी हो जाती है उधार मांगने पर। तो आप मेरे से दुश्मनी मोल मत लो, मेरे से पैसे मत मांगो। अरे तो धनंजय जी, कार्ड आपने यूज किया है सर, तो उसका पेमेंट मांगा जा रहा है ना सर। एक पैसा ऐसी चीज है जो मनुष्य का व्यवहार खराब कर देता है, इसलिए पैसे। देखिए फालतू की बातें आप ये देखिए देखो, कॉल पे मत कीजिए। पैसे मैं देने को तो दे जिसके दूं। रिलेटेड कॉल है धनंजय जी, आप उसके रिलेटेड बात कीजिए। पैसे तुम्हें देने को तो मैं दे दूं, फिर जब मैं मांगूंगा तो तुम होशियारी दिखाओगे। इस वजह से पैसों के मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं, पैसा नहीं दूंगा एक भी। व्यवहार खराब होता है पैसों से बड़े बड़े लोगों का। ठीक है जी, तो पेमेंट का क्या है? पेमेंट करा के दो ना सर। जब मैं बोलूंगा पैसे नहीं दूंगा फिर जी हाँ बोलो। हाँ, तो पेमेंट क्यों नहीं होगा सर? क्या दिक्कत आ रही है सर? मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ, खाली लेता हूँ। अच्छा, हाँ, आपको पता है सर आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, आपको डेली बेस पे इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं सर। सिविल के तो हमारे एल लग गए, एल। अब और कितना खराब होगा? हाँ दोस्त, तो सर पेमेंट करा के दो ना सर, पेमेंट करा के दो ना। का सिविल के तो मेरे एल लग गए, एल। के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहे हो सर आप। रिलेशन की एल लग गए, एल हो गया रिलेशन के साथ में, अल्फा बीटा गामा। हमको नहीं है रिलेशन अब निभाना, ठीक है? सर देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो कर दो, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कॉल डिस्कनेक्ट करने से। हाँ, तो पेमेंट करा के दो ना सर। कार्ड यूज किए हो तो पेमेंट उसका कराने में क्या दिक्कत आ रही है तो सर? यही मानूंगा कि तुम डर के भाग गए अगर तुम फोन कट कर दोगे तो। मैं तो यही मानू के चलूंगा भाई, तुम्हारे गुर्दों में दम नहीं है, तुम भाग गए मजबूर होकर के। ये यहाँ पर सर आपने बताया है कि मुझे सेटलमेंट चाहिए कार्ड का, मेडिकल इश्यू चल रहा है। तो इतनी देर बाद तुझे क्यों इतना याद आया? हाँ, इतनी देर बाद क्यों याद आया तुझको कि सेटलमेंट की बात चल रही है? हाँ, तो सेटलमेंट यही
तो सेटलमेंट क्यों करा रहे हो सर? पर हमेशा के लिए सिविल आपका डाउन हो जाएगा ना सर। तो मेरा डाउन होगा, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर, कार्ड यूज किया तो उसका पेमेंट करा दो ना सर। क्या बोल रहा है? बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट सेटलमेंट पे आ रहे हो सर। आपका तो एक भी बिल पेमेंट नहीं हुआ अभी तक सर। तो जब पेमेंट नहीं होता है तभी तो भाई साहब सेटलमेंट करवाते हैं। मतलब ये अभी यहाँ पर जिंदाल लिमिटेड कंपनी में वर्किंग है राइट? हाँ? जिंदाल कंपनी में वर्किंग है ना सर आप? मैं कहीं वर्किंग नहीं हूँ। तो कितने अमाउंट का देख रहे हैं सर सेटलमेंट? मैं 30,000 तक करवा लूंगा। कितना? 30,000 30,000 30,000 तक। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 40 या 50% तक का हो सकता है। अब कोई कंफर्मेशन भी नहीं दे सकता कि आपका इतने परसेंट पे हो जाएगा सेटलमेंट आपकी यूजफुल अमाउंट पे। 30% तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है सर, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है। ओके, मैं 30,000 रुपये दे सकता हूँ इसका, 30,000 रुपये सेटलमेंट के लिए। ये 23,000। हाँ? 23,000 सर, आप खुद सोचिए, आप किस ब्याज पे मांग रहे हैं 23,000 पर? आपने कार्ड यूज किया 2,86,985 रुपीज का आपने कार्ड यूज किया है सर। करने दे, तुझे क्या दिक्कत है? कार्ड मैंने यूज करा है, दिक्कत तुझे क्यों हो रही है भाई? हाँ? ओ भाई ठीक है सर, मैं यहाँ पर अपडेट करवा देता हूँ। धनंजय, आपका मेल आईडी है धनंजय गुप्ता 2288@gmail.com राइट? हाँ, सेटलमेंट भेजोगे इस पे लेटर? और आपका जो करंट एड्रेस है 33 बिट्टू रोड, जिला कोचीपुरा, तालाब नॉर्थ 24। हाँ ठीक है सर, मैं यहाँ पर अपडेट करवा देता हूँ। आना होगा थोड़े, यहाँ पर माओवादी लोग रहते हैं, 10-12 से कम मत आना। आप अपना कोई अल्टरनेट नंबर अपडेट कराना चाहते हैं सर? उसमें रिचार्ज नहीं हुआ है, पैसे डाल दे तो बता दूं, रिचार्ज कर दो उसमें। ठीक है सर, मैं यहाँ पर अपडेट करवा देता हूँ। और रिचार्ज करवा दे, फिर नंबर दे दूंगा मैं अल्टरनेटिव। रिचार्ज कर दे उसमें 300 रुपये वाला, 3 GB पर डे। हेलो हेलो, अमित कुमार जी। हाँ जी, हाँ सर, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात कर रहा हूँ मैं हरीश। 40,000 में दे दे सेटलमेंट लेटर 2 शॉट में। सर 60,000 में ही होगा सर। और 40,000 में ही मैं करवाऊंगा, कर सकते तो कर लो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। केस को फ्लो कर दो, नेक्स्ट एजेंसी वाला देगा। हाँ जी, केस को फ्लो कर दो, नेक्स्ट एजेंसी वाला देगा। तुम नहीं दे पा रहे हो तो सर तो वो भी तो 60 में ही देंगे ना सर? नहीं देंगे वो 60 में, मेरी बात हो चुकी है, 40 में देंगे वो। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, केस को फ्लो कर दो और हाथ अपने सरेंडर कर दो कि भाई इस कस्टमर से हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे, बहुत चालाक है। तो खामोखा अपना टाइम वेस्ट करके और मेरे केस को इसके डीपीडी खामोखा बढ़वा कर कोई फायदा नहीं है, समझे? नहीं सर, वो क्योंकि तुम लोगों को अपना प्रॉफिट दिखता है, बस तुमको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। सर देखिए, एक काम करिए, मेरा प्रॉफिट आपको लग रहा है तो आप 10,000 कराइए बस, और बोलो। हाँ, मेरे को क्या मतलब सर, मैं अपने प्रॉफिट के लिए अगर बोलूँ तो मेरे लिए तो 10,000 कराइए, बोलिए आप बताइए। अरे भाई एक बात बताता हूँ मैं आपको, सुनो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि जितनी भी रिकवरी एजेंसियां होती हैं, मुझे नहीं पता तुम इन हाउस हो या क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है? जी 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 जी, बोलिए बोलिए। जितनी भी रिकवरी एजेंसियां होती है ना, वो कमीशन पर काम
कमीशन पर काम करती हैं, काम करती ठीक है। ही करती है, ठीक है। बट हमारा और क्या है कि इतना भी कमीशन खोरी नहीं करना चाहिए कि कस्टमर की उसको बिल्कुल ही निचोड़ दो, समझ रहे हो। अमित जी ये आप चीज गलत बोल रहे हो सर। मेरी वजह से आप 5,000 करो 10,000 करो, मेरे लिए तो वो पेमेंट आएगी। या आप पूरा पेमेंट कर दो वो भी पेमेंट आएगी, जब ठीक है। पूरा मेरे लिए पेमेंट उससे कोई कमीशन का लेना पूरा देना नहीं। देखो, आपका टारगेट है, आपका इंसेंटिव है, आपकी सारी चीजें हैं, ठीक है, जी समझ रहे हो। हाँ जी जी हाँ जी अब क्या है कि कोई तो अपना कलेक्शन पर मार्जिन कम कर लेता है, कस्टमर को थोड़ा सहूलियत दिलवा देता है। कोई ढीठ जी बेशरम होते हैं, वो सूदखोरी ज्यादा चाहिए, उनको कमीशन ज्यादा चाहिए, अपने कमीशन जी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, है ना। जी तो ऐसा काम करो कि आपका केस भी क्लोज हो जाए और कस्टमर को सहूलियत भी मिल जाए और वो सेटलमेंट भी करवा सके। जिस पॉसिबल जो चीज पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए बोलो तो आप कोई चीज कितने करो। कितने मैं आपको लेटर एयू बैंक के 25% के आपको प्रोवाइड कराऊं, बोलो। अमित कुमार जी देखिए, अगर जो आप करवाना ना मुझे ये वो बोलो कि 25% के कितने लेटर चाहिए एयू बैंक के, मैं देता हूँ। सर 25% पे मैं बोल रहा हूँ, कल की भी डेट देता हूँ आपको। मुझे अपना लेटर निकलवा के दिखलवा दो, जिससे भी निकलवा सकते हो। मैं आपको सारे कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ एयू बैंक के, सब बैंक करोगे आप 25% में निकलवा के दिखाओ और बोलो सर, मान जाऊंगा मैं आपको। मान आप जाओगे। जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ सर। 25% में अपना सेटलमेंट लेटर निकलवा के दिखाओ और बोलो अगर कल की डेट में। जिन्होंने करवाए हैं उनके भेजूं। सर जिन्होंने करवाए ना सर, मैं बता दो रहा हूँ, आप अपना निकलवा के दिखाइए सर। सबका एक क्राइटेरिया होता है ना, मैं वही क्राइटेरिया की मेरा बात कर। कैसे निकलेगा जब तुम लोग उस पे ग्रैंड लगा के कुंडली जमा के बैठे हुए हो। तुम इसको फ्लो करो, मैं नेक्स्ट एजेंसी में करवा लूंगा। अरे सर मैं कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो कि हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कल की डेट जब में तुम निकलवा के मेरे दिखवा दूंगा। केस को कुंडली बैठा कर बैठे हुए हो, उस पे मनी तुमने बीच में दबाई हुई है, मनी इन द सेंस सेटलमेंट लेटर, तो तुम हाँ निकलने नहीं दोगे। मुझे मालूम है क्योंकि केस तुम्हारे अरे पास है, जो भी सर, डील होगी तुम्हारे थ्रू होगी, चलो तो सर, कैसे निकल जाएगा। आपको लग रहा है आप नेक्स्ट मंथ करवा लोगे। नेक्स्ट मंथ अब तुम डिमांड कर दोगे, तुम इसको रिटेन नहीं होने दोगे, बैंकर को आगे मेल डाल दोगे कि भाई ये कस्टमर का केस फ्लो मत करना, हम ही पीटीपी दे रहा है कस्टमर, इसको हम सर अपने पास हमारी रखेंगे। साइड से तो फ्लो ही हो जाएगा ना। अब वो आगे जहाँ मर्जी जाए, हमारी साइड से फ्लो ही हो जाएगा। बैंक नहीं के लिए तो करोगे, 1 महीना और क्या। नहीं करोगे आप लोग इसको फ्लो। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक के लिए 1 महीना निकल गया, वो हमारे लिए लेना देना नहीं होता है। बैंक तो पूरा 1 महीने के ऊपर ही काम करता है ना। कि वो भाई तो एक मुझे कस्टमर मालूम का है। 1 महीना और निकल गया जी। चलो मैं इसका नेक्स्ट मंथ तुम्हें लेटर भेजूंगा इसका, ठीक है, 40,000 का। चलो ठीक है सर, आप एक महीना वो और दिया, कल की डेट के बाद आप करवाइए सर। 25% पे होना चाहिए सर। फिर मैं बोलिएगा ये तो मेरा 30% 25%। हुआ तुम है। अपनी एजेंसी का नाम बताओ, फिर मैं पता करवाऊंगा ये तुम्हारी एजेंसी में तो नहीं है दोबारा। सर मैं कॉल कर लूंगा, मेरे पास आपका नंबर तो है ही, आपको कॉल करके आप पूछ लूंगा और अपनी बोलो। एजेंसी का नाम बता दो ना मुझे, मैं कंफर्म करवा लूंगा कौन सी एजेंसी में है ये। तुम्हारे रिटेन तो नहीं करवा लिया तुम लोगों ने। हाँ जी मैं पता करवा लूंगा ना, एक बार अपनी एजेंसी का नाम बताओ मुझे। सर मैं बता तो रहा हूँ अरे आपको। बस यार जब एक चीज होना समझ में नहीं आती मुझे, रिकवरी देखो वालों से एजेंसी का नाम हाँ पूछते हार्ट अटैक जैसी नौबत क्यों आ जाती है, सांसें से बहुत नहीं तेज क्यों चलने लगती क्योंकि है। सर वो बता नहीं सकते ना, वो नहीं क्यों, बता कहाँ सकते लिखा वो हुआ है? देखो झूठ बोल- आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ो, वहाँ क्लियर मेंशन होता है जब भी हाँ, आप कस्टमर का केस फ्लो करोगे तो आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कौन सी एजेंसी उस पर काम कर रही है। नहीं ऐसा नहीं होता सर, उसके लिए मैसेज चला जाता है। अब अगर हो सके तो मैसेज चेक कर लीजिए अपना। भाई साहब मैं भी तो वही मैसेज में बता रहा गया हूँ होगा आपको। कि ये केस आपको इधर अगर बैंक अलाइन की हुआ है। गाइडलाइंस, अगर आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइंस नहीं दी होती तो फिर रिकवरी एजेंसी का मैसेज ही क्यों आता, बोलो। हाँ तो वही तो मैं कह रहा तो हूँ। मैं भी तो हम वही अपने कह रहा मुंह से नहीं हूँ, आप बता मानने के लिए सकते तैयार नहीं हो। सर, हम अपने मुंह से नहीं बता सकते, आप चेक कर सकते हो। क्यों, मैं बताता हूँ एस्केलेशन आपको, का मैसेज आया एस्केलेशन होगा। का डर रहता है क्या, कहीं कस्टमर पेनल्टी में ठुकवा दे। सर एस्केलेशन तो क्या ही बताओ, बदतमीजी करी हो तो बात अलग है, गाली गलौज करी हो तो बात अलग है। उसके जब लिए कुछ मैं ऐसा करा ही- देखो इन सब चीजों के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बहुत कूल माइंड से बात करी है। बहुत अमूमन ऐसे रिकवरी एजेंसियां वाले करते नहीं है, पर मुझे ये थोड़ा सा प्रोसेस आपकी एजेंसी का अच्छा लगा, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है सर, मैं आपको फिर वही है कि नेक्स्ट मंथ एक बार कांटेक्ट कर देता हूँ। अगर मेरे पास होगा तो ठीक, नहीं होगा तो दूसरी एजेंसी में नंबर तो होगा ही, कांटेक्ट करके पूछ लूँ आपसे। ठीक है ठीक है, चलेगा। थैंक यू। ओके। हाँ बोलिए।
হ্যাঁ বলো। কথা বলছেন? বলেছে तुम कौन बोलेছে? आप हिंदी में कंफर्टेबल है ना? हाँ हिंदी। हाँ जी, मैं मैं पीरामल फिनांस से बात कर रही थी सर। सर वो आपका EMI सर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ पीरामल का। कितनी बार बोलूं मैं सुबह से? क्या सर बोलिए? कितनी बार बोलूं मुझे ये बताइए, या मैं बैंक को लिखित में भेजूं कि मैं ऑलरेडी रिकवरी एजेंटों को मैनेजरों को बता चुका हूं कि मल्टीपल डेप्ट हो गया है, फंड इशू है, बार बार कॉल कर रहे हो, एक ही चीज को कितनी बार पूछोगे? वहाँ पर फंड इशू है पूरा महीने से, क्या आपका फंड इशू था सर? अरे सुन ले पहले, तुम्हें डिस्पोजिशन में आरटीपी नहीं नजर आ रही फंड इशू? और कैसे ठीक से बात करूं? और कैसे ठीक से बात करूं? हाँ? और कैसे ठीक से बात करूं? ऑन योर पार्ट व्हाट इज द इशू? भाग खा के बैठे हो तुम लोग। औकात इतनी है तेरे को खड़े खड़े का खरीद लूंगा, तेरे को खड़े खरीद लूंगा बोंगालन। नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, नहीं पेमेंट खरीद लूंगा। अली अंडी सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। औकात की बात करेगी तू? 2 रुपया है पॉकेट में, है 2 रुपया। औकात की बात करेगी तू? तू बोल अपना नाम बता, अपना नाम बता, एम्प्लॉय आईडी बता, अपना एम्प्लॉय आईडी बता, तेरी अभी क्लास लगवाता हूँ। बोल पेमेंट नहीं करे। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैकी। हाँ जी बोलो। मैं करिश्मा बात कर रही हूँ एमपॉकेट से। क्या आपका सिविल पे एक लोन 140 दिन से ओवरड्यू में जा रहा है, जो कि आपका टोटल ओवरड्यू अमाउंट है 31,368। आप ऑन कॉल पे रह के पेमेंट करिए। उसके पहले भी आपसे बात हुआ है सर, 28 जून को इन्फॉर्म किया था, आपने पेमेंट हो जाएगा, बट अभी तक तो रीपेमेंट आपका हुआ नहीं सर। अभी कॉल पे रह के आप पेमेंट करिए। जो कि सर इससे पहले आपने 167 बार ऑन टाइम पेमेंट किया है पॉकेट में। क्या नाम है तुम्हारा? इतना देर लेट क्यों हो रहा है? मैं करिश्मा खातून बात कर रही हूँ सर, एम पॉकेट कलेक्शन डिपार्टमेंट से। करिश्मा, अपना करिश्मा दिखाओ कुछ। हाँ जी, अपना करिश्मा दिखाइए कुछ। थैंक यू सर। सर देखिए, आपका रीपेमेंट करना है, अभी ऑन कॉल पे रह के आप कुछ वीडियो पेमेंट कॉल करिए। करो और दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो। सॉरी, अपना वीडियो कॉल करो, दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो। एम पॉकेट प्लेटफॉर्म में आपका जो प्रोसेस है, इसमें वीडियो कॉलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप पेमेंट करिए और अपना ओवरड्यू अमाउंट क्लियर करिए। ठीक है। हेलो, देखिए मैंने आपको रीपेमेंट लिंक भी सेंड कर दिया हाँ जी। सर, आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? हेलो, क्या दिक्कत है? हाँ, पेमेंट करने में क्या असुविधा है सर? असुविधा ये है कि हमारा खतवा में पैसवा नहीं। सर देखिए, आप तो अरेंज करके भी पे कर सकते हैं, आप एक सैलरी पर्सन है। हमार बहुत कोशिश करबो पर ना मिलबो कहीं से पैसा। आपका सेविंग्स होगा सर, कुछ सेविंग्स से पे करिए। 30 कछु नहीं सर, ऐसे तो नहीं होगा ना। जब आपने लोन लिया था तब आपने ऐसा कुछ बोला था क्या? जब नहीं रहेगा पेमेंट नहीं करेंगे? हमरा पास कोनो इनकम बा ना, हमारे को कोनो काम पर ना रखल बाड़ू, तो हम देने में तो हर पैसा। हिंदी में बात करिए सर, हिंदी में बात करिए। हम तो हर पैसा ना देबो टाइम से, हमरा कर्जा में बाल बाल डूबल बा। सर हिंदी में बात करिए। 200 पेमेंट 200 दिन और लगल बा, 200 दिन और लगल बा इंतजाम करे खातिर। सर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपका प्रोफाइल में अभी रीपेमेंट जरूरी है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आगे आपका करिश्मा कोनो करिश्मा दिखाबो और हमरा अकाउंट में पैसा डालबो। सॉरी, कोनो करिश्मा करबो और हमरा खतवा में थोड़ा पैसा डालबो। हाँ देखिए सर, आपको रीपेमेंट करना है, ठीक है? करना तो है, पर हम कहाँ से करूँ? तो मुझसे तो आप अरेंज करिए, आप किसी से भी अरेंज करिए, अपना फ्रेंड्स फैमिली से। हम अरेंज करने में सक्षम ना बा।
एम पॉकेट में आप अगर रीपेमेंट नहीं करेंगे ऑन टाइम पे सर, तो आपका पेनल्टी चार्जेस ऐड हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। कर और ले आगे लो, जाके कर आपको ले ही लो। दिक्कत होगा सर। और दिक्कत होने दो, हम झेल ले वो सारी दिक्कत। मैं समझ पा रही हूँ सर, लेकिन आपको रीपेमेंट करना है क्योंकि जो उंगलियां बोलिए। जो उंगलियां ले लेबू ना, ओकरा को हाथ लेने में कोई परेशानी ना बा। तो हिंदी हमरा में को बात करिए सर, आप हमरा कौन को से दिक्कत। लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप कहाँ से फोन करल बाडू? मैं कोलकाता हेड ऑफिस एम पॉकेट कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर। तो बंगाली हमरा को ना आबो। हेलो हेलो, बोलिए। तो सोनियो मैनू बंगाली जैसे भी लैंग्वेज आप का हिंदी ज्ञान में नहीं बात है। करिए। हाँ, हिंदी में बात मैं कर आपसे लेता हूँ। बंगाली में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ सर। ओके ओके फिलहाल ओके। आपका प्रोफाइल में सिविल अप डाउन चल रहा है सर। सिविल अगर इफेक्ट रहेगा तो आपको आगे जाके इन फ्यूचर लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। नो मैटर और फ्रॉम अगर माई साइड, नो मैटर फ्रॉम माई साइड, नो इशू। आपके साइड से इशू नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है सर, क्योंकि अरे अगर आप सब- रीपेमेंट नहीं करेंगे सब इशू को हम तो देख आपका लेंगे, सिविल कोई दिक्कत डाउन नहीं होगा। है। सिविल की जैसे जब सिविल आपने की- लोन लिया था तब आपका सिविल ठीक था, इसलिए अरे आपको लोन दिया करिश्मा, गया, ठीक है सर। करिश्मा मैडम, हमारे सिविल की मैया खुद गई, हम कतु ना कर सके अब, हम इसको ना बचा सके। सर मैं आपके बात समझ पा रही हूँ, लेकिन आपका प्रोफाइल में अभी करिश्मा जी, कॉलिंग ऑप्शन तुम्हारी एक्टिव है। एज कितनी है? ओए, सॉरी, आपको मैं ये जानकारी नहीं दे सकती हूँ सर। ये आप अपनी जो हमारे कंपनी का पॉलिसी के खिलाफ है। एज बताइए, पॉलिसी हम अमेंडमेंट करवा देंगे, संशोधन कर देंगे पॉलिसी में। आप अपनी उम्र बताइए। सर मैंने आपको ये जानकारी नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको प्रोफाइल रिगार्डिंग कोई भी जानकारी है तो बोलिए, ठीक है। अरे प्रोफाइल जैसे कि आपका व्यवहार बनाने से ना बनता है प्रोफाइल जी। में अभी रेफरेंस कॉलिंग एक्टिव है सर। अगर वो तो हमारे प्रोफाइल में रेफरेंस में कॉल डे जाएगा 1 से ही एक्टिव था मैडम जी। ओको तो और सर चीजों से जैसे हम डरता फिलहाल नहीं। आपका प्रोफाइल में रिकवरी नोटिस एक्टिव है सर, जो कि लीगल एक्शन वो लिया जाएगा अगर आप पिछली पेमेंट नहीं पिछली करेंगे बार तो। आया था, हमने फाड़ कर फेंक दिया था, कोनो दिक्कत ना बा। मैं समझ पा रही हूँ आपके बात, लेकिन सर ये लास्ट वार्निंग आपको दिया जा रहा है, आप रीपेमेंट कर दीजिए जो ताकि उसका आपका पिछली बार कॉल आया था वो भी लास्ट वार्निंग ही दे रहा था। क्योंकि सर देखिए, मैं तो जैसे चेक कर पा रहा हूँ, आपने 166 टाइम्स ऑन टाइम पेमेंट किया है पॉकेट में। हाँ, तो आप किया है। हमारी वैल्यूएबल यूजर है, इसके लिए आपको बोला जा रहा है सर आप रीपेमेंट करिए ताकि वैल्यूएबल यूजर हम इतना तब तक थे छोटा जब सा तक हम आपका समय से भुगतान कर रहे थे। अब हम समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम वैल्यूएबल नहीं है। अब हम आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। सर ऐसा नहीं है, आपको तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा आप ही है। आज के डेट पे पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल अभी भी इम्प्रूव पेमेंट होने का कहाँ से चांसेस करूँ? रहता है। 5,000 रुपया उधार दे दो, हम कर देते हैं। सर यहाँ से तो आपको कंपनी से ऑलरेडी आपको दिया है, अभी आपको रीपेमेंट करना है, और मेरे ठीक को है। 5,000 रुपया उधार दे दो। सॉरी सर, आपको सबसे पहले ये जो रीपेमेंट करना है इसको 5,000 क्लोज करिए। रुपया हमको उधार दो। आपका अभी फिलहाल आपका प्रोफाइल पर 5,000 रुपया ठीक है। हमको उधार दो जी। सर ये फैसिलिटीज अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप आपका रीपेमेंट क्लोज तो करिए, फिर ठीक है। ये आज फैसिलिटी की डेट पे एक्टिवेट, आपका कम से कम ये 2 अमाउंट क्लोज करना है। फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट करवाओ प्लीज। मुझे 5,000 रुपए की सख्त नॉट जरूरत है। पॉसिबल सर, आप अपनी सैलरी आपका से दो। प्रोफाइल में 2 लोन जो भी है, देखिए मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया आपका SMS इनबॉक्स में। हाँ। लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट करिए। देखो मैंने आपका भी सबसे छोटा लोन आप क्लोज करिए अभी कॉल पे रह के। मैंने भी आपको एक ओयो होटल का लिंक दिया है, वहाँ पे आ जाना शाम को 7 बजे। सर प्रोफेशनली कॉल कर रही हूँ, आपको मैं पहले से ही बोल वहाँ रही हूँ, पर ठीक है। टाइमली आ जाना। ये कॉल 7 क्वालिटी एंड बजे ऑडिट के 7 पर्पस बजे रिकॉर्ड होता चेक इन है। होगा और सुबह को 10 बजे चेकआउट होगा, तो टाइमली आ जाना, ठीक है। बाय बाय। 5,000 रुपये लेती आना। और तो दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। तो आप भी अगर रिकवरी की कॉल्स हैरासमेंट से परेशान हो चुके हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, अगर आप खुद से हैंडल नहीं करें तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है उस पर कनेक्ट हो जाओ
हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है। दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ पेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, पेड के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तभी हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। ऐसे हमारे पास डेली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ हमारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम पेड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर रहती है। तो सिर्फ जो पेड सर्विसेज लेने के इंटरेस्टेड हो वही हमसे संपर्क करें। बाकी आप लोग हमारी वीडियो से सीख सकते हो हाउ टू नेगोशिएट, कैसे हैरासमेंट से बचा जाए, सेटलमेंट की डील कैसे क्रैक करनी चाहिए, और अगर आपको कोई बैंक को नोटिस का जवाब देने हैं तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई लीगल नोटिस का जवाब देना है या हैरेसमेंट का जवाब देना है, कोई भी नोटिस हो, प्रायर इंटीमेशन हो, कुछ भी हो, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपका बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।